शिल्पा से शादी करूंगा। ठीक है, तेरी शादी शिल्पा से ही होगी। पर बा, जयमती बहन अमिता सगाई हो चुकी है बा। मैं संभाल लूंगी। बुरा मत मानिएगा बा, पर क्या ये गलत नहीं होगा? अब तो कोई भी डिसीजन लो, किसी के साथ तो गलत होने वाला है ही। लेकिन मुझे प्रवीणा की बात सही लगी। अगर मैं हर्षद की शादी अमिता से करती हूं तो तीनों में से कोई भी सुखी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं हर्षद की शादी शिल्पा से करती हूं तो एक दुखी होगा, पर बाकी दो जन तो सुखी हो पाएंगे। सो मैं जो कम गलत है वही करूंगी। हाँ, पर आप जयमती बहन को क्या बताएंगी? जो सच है वही बताना। नहीं, मैं सच बताकर शिल्पा को बदनाम नहीं कर सकती। मुझे सारा दोष अपने ऊपर लेना होगा। मैं संभाल लूंगी। अरविंद, जयमती बहन ने हर्षद को जो भी गिफ्ट्स दी है, चैन, घड़ी, अंगूठी वगैरह, वो सब लेकर आ। मैं जयमती बहन से मिलने जा रही हूं। पर याद रहे, हमारे बीच जो भी बात हुई है वो इन चार दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। वजह नहीं बता सकती मतलब? आपको वजह बतानी होगी। बोलिए, आपको कोई बेहतर लड़की मिल गई है या फिर हर्षद का किसी और से? आपको जो समझना है वो समझिए, लेकिन ये बात यहीं खत्म होती है। अरे झूठ बोल रही है शिल्पा। जब सगाई तोड़ने का फैसला लिया गया ना, तब मैं वहां थी ही नहीं। लेकिन जब मैं पानी देने गई थी तब माना के पापा ने मुझे बताया कि शिल्पा भाभी ने जो कहानी सुनाई ना उसमें आप थी। अरे नहीं रे, नहीं कुछ भी। रवीना, कहीं तू भूल तो नहीं रही है कि तू उस वक्त वहां मौजूद थी? अब इतनी बड़ी बात मैं भूल जाऊं, उतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं। तो फिर शिल्पा झूठ क्यों बोलेगी? बापूजी का मन रखने के लिए। तो फिर और कौन कौन था वहां पर जब ये डिसीजन लिया गया? वो तो मोनी बाबा ही बता सकते हैं। कौन मोनी बाबा? अरे मोटा भाई, पहले तो कह रहे थे कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, अब तो उतना भी नहीं बोल रहे हैं, चुप ही हो गए हैं। मोटा भाई, आपने कहा ना आप वहां थे। मैं भी थी। तू कैसे हो सकती है? तेरी तो शादी भी नहीं हुई थी तब। नहीं नहीं भाभी, अभी थोड़ी देर पहले मोटा भाई ने ऐसा कहा ना कि वो उस वक्त वहां थे। हाँ। तब मैं यही थी। मीनाक्षी, तू चुप रहना। हाँ। देखिए, सच बाहर नहीं आ रहा है, इसीलिए अफवाहें फैल रही हैं। जयमती बहन कुछ और कहती हैं, अभी शिल्पा ने कुछ और कहा, बा कुछ कह नहीं रही है। ऐसा कैसे चलेगा? इस घर का सदस्य होने के नाते क्या हमारा इतना भी हक नहीं बनता कि हम जान सके कि हमारे देवर के साथ क्या हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तो फिर तो जयमती बहन जो बोल रही है वो ही सच है कि माँ को हर्षद भाई के लिए डॉक्टर बहू मिली, इसीलिए उन्होंने। ऐसा नहीं है। तो और कोई वजह तो हो ही नहीं सकती ना, है ना लीला भाभी? हाँ, बेकार में हम लोग बा गलत नहीं है कि नारे लगाते घूम रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि तुम लोग जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो ताकि गुस्से में आकर मैं सच बोल दूं। हाँ मोटा भाई, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात पे उंगली उठाए, और अगर उठाए तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। प्लीज मोटा भाई, बताइए ना सच क्या है। ठीक है, बताता हूं। हर्षद और अमिता की सगाई के ठीक 1 महीने बाद
जयमती बहन शादी का सबसे पहला इनविटेशन कार्ड लेकर अमिता के साथ हमारे घर मां को देने आई थी। उस दिन गट्टू को स्कूल से निकाल दिया गया था और मैंने छुट्टी ली थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। वो शादी का कार्ड दिया है, तुम जरूर आना है शादी में। अच्छा अमिता, तू गाड़ी निकाल, मैं आती हूँ अभी। जी बेटा, तुमने वो बात गोदावरी बहन से की ना? नहीं, वो आजकल में मैं करने वाला था। कौन सी बात? अब देखिए ना, हमारा होने वाला दामाद बहुत शर्मीला है। बात यह है कि हमारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, अमिता और पराग। अब पराग तो अमेरिका सेटल होना चाहता है, फिर हमारी अमिता की शादी हो जाएगी तो घर पूरा खाली खाली हो जाएगा ना। तो मैंने कहा कि अब शादी के बाद ये दोनों वहीं आकर रहे तो अच्छा है। मतलब घर जमाई? अरे नहीं नहीं नहीं, घर जमाई नहीं, मेरे तो बेटे जैसा है ये। हाँ हाँ। अच्छा, एक दो बातें और करनी थी आपसे। वो आपने कहा था ना कि शादी में हो सके उतने कम से कम लोग बुलाए जाए, लेकिन हम तो हमारे मेहमानों में कटौती नहीं कर सकते। 500-600 लोग तो आएंगे ही। और हाँ, अपने डांडिया रस रखने के लिए मना किया था ना, लेकिन हमने तो रखवाया है। हमारे कार्ड में भी छपवा दिया है। आपने बिना कुछ बताए ऐसे ही? अरे वो क्या हुआ ना कि हम हमारे कार्ड छपवाने दे रहे थे ना, तब मन हो गया, सो छपवा दिया। अब छप गया है तो डांडिया रस तो रखना पड़ेगा। हाँ चल। जयमती बहन, आपने डांडिया रास रखा वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप हमें अब बता रही हैं हमने कार्ड में छपवाया नहीं है। कुछ लोग तो पूछ भी रहे थे कि आपने रास गरबा का प्रोग्राम नहीं रखा, हमने मना कर दिया। वो क्या है ना कि शादी के काम में ना मैं आपसे बताना ही भूल गई। इतनी बड़ी बात आप भूल गई? वो आप नाराज मत होइए प्लीज। डांडिया रास में ना आपको जितने लोगों को बुलाना है बुला लीजिए। डांडिया रास का पूरा खर्च हमारी तरफ से। हाँ हम अपनी फैमिली से बात करके आपको बताएंगे। जरूर बात कीजिए, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। हाँ लेकिन डांडिया रास फिक्स है। हाँ हर्षद, मुझे तुझसे बात करनी है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। वो लोग डांडिया रस रखना चाहते हैं तो रखने दीजिए। हाँ माँ, रखने दीजिए ना, मजा आएगा। चुप रहे, बड़ा मजा आएगा। उन्होंने जो किया गलत किया। बा उन्होंने हमें बिना बताए डांडिया रस रखा ना, हम उन्हें बिना बताए पास सिस्टम रख देंगे। 25 रुपया पर पर्सन। मतलब तू मेहमानों से पैसे लेगा? अरे उनके मेहमानों से डबल, 50 रुपया पर पर्सन। मतलब डांडिया होगा ना? चुप, दोनों चुप। प्रवीण, हेमल, तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। पर बाप, कहा ना बाहर जाओ। क्या प्रवीण भाई, आप चल चल। हर्षद, ये सब क्या है? सच कहूं बा, मैं भी बहुत घोट रहा हूं अंदर से। धीरे धीरे मुझे बहुत प्रेशराइज करती है जयमती बहन। उन्होंने जब पहली बार मुझसे कहा था कि शादी के बाद मैं उनके घर जाके रहूं, तो मुझे लगा मजाक कर रही है, तो मैं भी मजाक में हाँ हाँ करता था। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये तो सचमुच मुझे घर जमाई बना के रखने की सोच रही है। और इतना ही नहीं, कह रही थी वो मुझे नर्सिंग होम खोल के देगी। मतलब वो तुझे खरीदना चाहती है हर्षद? तो तूने उनके मुंह पे जवाब क्यों नहीं दिया? बा ने रिश्ता तय किया था इसलिए मैं चुप बैठा, वरना बा मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ठेस पहुंची है।
तेरे ही नहीं, ये सब जानने के बाद मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ठेस पहुंची है। लेकिन जयमती बहन अमिता और हर्षद के बारे में अच्छा सोच रही है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मेरे तुषार के बारे में तो कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा। अब तू एक शब्द भी बोली है ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तेरे साथ मेरा रिश्ता क्या है। चुप रहे। पार्ला पीपल। वाह, मैं क्या करूं? वाह, जयमती बहन अभी से इतना प्रेशराइज कर रही हैं हर्षद को, तो शादी के बाद तो। अब मैं एक बड़ा फैसला लेने जा रही हूं। फैसला मुश्किल है लेकिन लेना ही पड़ेगा। अरविंद, हर्षद, तुम दोनों मेरे साथ हो ना? मुझे ये तो बताइए कि आप क्या फैसला लेने जा रही हैं, ताकि मैं सोचूं कि मैं आपके साथ हूं या नहीं। मुझे तेरे साथ की जरूरत भी नहीं है, फिर भी मैं तुझे बता दूं, मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रही हूं। अरविंद, जयमती बहन ने हर्षद को जो भी गिफ्ट्स दी है, घड़ी, चैन, अंगूठी वगैरह, लेकर आ। मैं जयमती बहन से मिलने जा रही हूँ। और एक बात याद रहे, हमारे बीच जो बात हुई है वो इन 4 दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब पता चल गया। खुश? चॉकलेट नहीं दी है आपने जो पूछ रहे हैं खुश? इससे अच्छी कहानी तो चैताली सुनाती है गट्टू भाई को। मतलब मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, जब इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया तब माँ ने चारू बाड़ा बहन को वहां रहने दिया हैं? हाँ। अच्छा, ओके। और कौन कौन था वहां? पूरी कहानी बताई तो सही तुम लोगों को। प्रवीणा भाभी भूल गई होगी ना? करेक्ट। बताइए, और कौन कौन था वहां? मैं था। आप होंगे तभी तो आपने कहानी सुनाई है। बात ही। बा ने डिसीजन लिया था इसलिए वो तो होंगे ही। हर्षद था। उनके बारे में फैसला करना था तो वो तो होंगे ही ना। वाह। अब बताइए, ये क्या पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रहे हो? मैंने जो भी कहा है सच है। बेबी बहन तो उस वक्त बहुत छोटी होंगी ना, उनके सामने आपने ये सब डिस्कस किया, क्या असर पड़ा होगा उन पर? बेबी उस वक्त बाकी गोद में सोई थी। देखा, पहले आपकी कहानी में तो बेबी बहन थी नहीं, और अब आप कह रहे हैं कि बेबी बहन बाकी गोद में सो रही थी। वेरी गुड। ये क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग? खेल तो आप खेल रहे हैं मोटा भाई। आप सच सच बताइए, सच क्या है? सच ये है कि बा गलत नहीं है। ओह, अब कैसे पता चलेगा कि सच क्या है? प्लीज हर्षद भाई, आई प्रॉमिस कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, गट्टू को भी नहीं। प्लीज बताइए ना कि बात क्या है, प्लीज। गट्टू को तो हरगिज नहीं बताना। ओके ओके, आई प्रॉमिस नहीं बताऊंगी, बाकी कसम बस बताइए ना प्लीज। मेरी और अमिता की सगाई को 1 महीना हुआ था। जयमती बहन और अमिता शादी का पहला इनविटेशन कार्ड लेकर घर पर आए थे। उसी दिन गट्टू को स्कूल से निकाल दिया गया था और मोटा भाई ने छुट्टी ली थी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण बेटा। देखो हमारी बेटी की शादी है, कार्ड दिया है, शादी में जरूर आना है। जय श्री कृष्ण। यही थी ना वो लड़की? जी। क्या बात है सुबोध? बाब, ये है पंडित शंभुलिंगम जी। हाँ, लेकिन शादी के लिए तो हमने अपने पंडित से बात कर ली है। मैं शादी के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आप कुंडली और ज्योतिष वगैरह में विश्वास नहीं करती। बातों ही बातों में सुबोध ने मुझे हर्षद और अमिता की जन्म तारीख बताई और मैंने उनकी जन्म कुंडली बनाई। बस उसी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं इन बातों को मानती ही नहीं। तो कुछ बातें भले ही आप ना माने, पर उसे जाने ये बहुत जरूरी होता है। नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। आप माने ना माने, मैंने बताना अपना फर्ज समझा। और यकीन मानिए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 कुंडली की युति को इतना दोषी कभी नहीं पाया। अगर आप ये शादी न करवाए तो अच्छा है। सुबोध, तू क्यों गया इनके पास? बाब, मैं तो अपने एक दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था। उसके घर वाले इन्हें काफी मानते हैं, इसलिए मैंने ऐसे ही जानकारी में अपनी जन्म तारीख इन्हें दिखाई तो उन्होंने कुंडली बनाई और सब कुछ सच बताया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं हर्षद भाई की और अमिता की। जो भी हो, मैं नहीं मानती ये सब। महाराज क्षमा करे, आपने हमारे लिए सोचा, इसलिए थैंक यू। आपको आपके बेटे की जिंदगी की फिक्र नहीं? अगर ये शादी हुई तो हर्षद 1 महीने में मृत्यु की बात मैं किसी को बताता नहीं, पर न जाने क्यों आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। शायद प्रभु आपके इस बेटे की आयु लंबी करना चाहते हो, वरना मैं क्यों यहां पे आऊं और ये सब बताऊं? किसी की शादी तोड़वाने में मेरा क्या स्वार्थ? आप मुझे उलझा रहे हैं। जो सच है मैं वही कह रहा हूं। सुबोध, तूने ये क्या किया? जो बात अज्ञात थी वो तेरी वजह से। बा, आप मत कीजिए ना विश्वास इस बात पर। ये बात मेरे बारे में होती तो शायद मैं नहीं मानती, लेकिन ये बात तो मेरे बच्चे के बारे में है। अब न चाहते हुए भी जो डर मन में बैठ गया है, उसका मैं क्या करूं? अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर आज तक जो मैंने कहा है वो सच हुआ है। अब मैं क्या करूं? भाई, इनकी बात पर यकीन तो मैं भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भगवान न करे इनकी बात सच निकली तो अमिता बेचारी का क्या होगा? 1 ही महीने में वो। नहीं महाराज, कोई उपाय? उपाय होता तो मैं ये शादी तोड़ने को कहता ही क्यों? तू क्या कहता है अरविंद? बा, मैं क्या कहूं? ठीक है, आज पहली बार मुझे अपने विचारों को बदल देना होगा। अरविंद, जयमती बेन ने हर्षद को जो भी गिफ्ट्स दी, चेन, घड़ी, अंगूठी वगैरह लेकर आ। मैं जयमती बेन से मिलने जा रही हूं, पर याद रहे, हमारे बीच जो बात हुई है इन 4 दीवारों के बाहर नहीं जानी चाहिए। और बस इसी तरह सबके कहने पर बाने सगाई। आप झूठ बोल रहे हैं हर्षद भाई। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बेबी? मीनाक्षी भाभी मांगलिक है और सुबोध भाई की कुंडली के साथ उनकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं करती।
लेकिन बा ने मीनाक्षी भाभी की फैमिली से एक ही बात कही थी कि मीनाक्षी के गुण और उसके संस्कार हमारे परिवार से पूरी तरह मैच करते हैं। हमारे लिए तो वही मीनाक्षी की कुंडली और वही उसके जन्माक्षर, याद है ना? उस पंडित की बात सुनकर बा को सबने इतना डरा दिया था कि बा को डरा दिया था। हर्षद भाई 8-8 बच्चों की परवरिश और एक फूटी कौड़ी का ना होना, ये रियलिटी बा को नहीं डरा सकी, और एक प्रिडिक्शन जिसकी कोई 100% गारंटी भी नहीं, उसने बा को डरा दिया। आई डोंट बिलीव इट। मैं सच कह रहा हूँ बेबी कि और ये सच मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैंने बा की कसम खाई है। लेकिन ये सच वाकई सच है, इसकी कसम आप खाइए। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि ये कुंडली वाली बात सच है। चलिए खाइए कसम।